Now, next, start the exercise 1.1. Example number 1. Which of the following are sets? Justify your answer. Now, the first question, the collection of all the months of year beginning with the letter J. स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है कि जे लेटर से स्टार्ट होते हुए ऐसे आपको ईयर लिखने हैं। तो कितने ईयर्स होंगे? एक तो जनवरी, फिर डायरेक्ट जून, जुलाई, ओके, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल वो नहीं आएगा, मई नहीं, जून जुलाई इंक्लूड होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं आएगा, यानी जनवरी, जून एंड जुलाई, देयर आर द ओनली 3 ईयर्स, 3 मंथ्स, ओके, ईयर बिगिनिंग विद द स्टार्ट द लेटर जे। तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? स्पेसिफिक होगा, ये 3 ही और कोई इंक्लूड नहीं होगा, यानी दैट इज द सेट, ओके। तो ये सेट है कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। कलेक्शन करना है 10 मोस्ट राइटर इन इंडिया। स्टूडेंट्स, तो ये सेट है या नहीं? अभी आपको यहां पे लिखा है कलेक्शन, तो कलेक्शन हुआ, बट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, हियर टैलेंटेड, ओके, राइटर्स ऑफ इंडिया, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? तो सोचो, अगर यही क्वेश्चंस, अगर ये मैं सॉल्व करूं, यहां पे मैं 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स लिखूं और आप लिखोगे, अदरवाइज थर्ड पर्सन लिखेगा, तो सबका आंसर क्या होगा? डिफरेंट होगा, वेरिएशन भी होगा आंसर में, ओके। यानी ये जो आंसर है ना, वो पर्सन पर डिपेंडेंट हो जाता है, डिपेंडेंट ऑन पर्सन, यानी कोई भी हर एक पर्सन के रिलेटेड ये क्वेश्चंस का आंसर क्या हो सकता है? डिफरेंट। मेरे तरफ से कोई राइटर है चेतन भगत सपोज, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि दैट इज अ मोस्ट टैलेंटेड राइटर, बट कोई पर्सन के लिए वो टैलेंटेड ना भी हो, ओके। तो यानी यहां पर जो कलेक्शन होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, ओके, दैट इज नॉट ए सेट। नाउ अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। सेम क्वेश्चन हुआ स्टूडेंट्स, यहां पे भी आपको वर्ल्ड के बेस्ट टॉप बैट्समैन फाइंड करना है, तो यहां पे भी डिपेंडेंट ऑन पर्सन पर हर एक पर्सन के आंसर डिफरेंट हो गए, ओके, यानी ये भी यहां पर सेट नहीं है, ओके, सबके आंसर डिफरेंट आएंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास के सभी बॉयज का कलेक्शन करना है, तो ये क्या हो गया? कोई भी करेगा, आपके क्लास का कोई भी पर्सन कलेक्शन करेगा, तो वो क्या होगा? ओके, सेम होगा, यानी ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स हुआ, दैट इज अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, सभी कोई भी पर्सन लिखेगा लेस देन 100, कोई भी नेचुरल नंबर तो 1 to 99 ही आएगा, यानी स्पेसिफिक हुआ, कलेक्शन, ओके, तो मीन्स ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। देखो स्टूडेंट्स, अब क्या आया? मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखी है उसका कलेक्शन करना है, तो दैट इज अ सेट। व्हाई? बिकॉज द कलेक्शन ऑफ मुंशी प्रेमचंद की ही नॉवेल का कलेक्शन करना है, दूसरी नॉवेल उसमें इंक्लूड नहीं होगी। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो सभी इवन इंटीजर्स, दैट इज 2, 4, 6 अप टू एंड ऑन, ओके। इंटीजर से तो नेगेटिव भी आएगा, ओके, मीन्स ये क्या है? स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स हुआ, मीन्स दैट इज अ सेट। नाउ नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ये चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस है उसका कलेक्शन करना है, और वो सेट है या नहीं? तो स्टूडेंट्स आप सोच सकते हो दैट इज द सेट, बिकॉज यही चैप्टर का कलेक्शन हुआ क्वेश्चनों का, तो वो तो सब कोई भी पर्सन इसका कलेक्शन करेगा, वो क्या आएगा? सेम आंसर होगा, ओके, मीन्स सेट है। 9 नंबर, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स है उसका कलेक्शन करना है, ओके। तो बोलो स्टूडेंट्स, ये सेट होगा कि नहीं? ओके, तो ये स्टूडेंट्स यहां पर ये जो क्वेश्चंस है मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये भी पर्सन के रिलेटेड डिफरेंट है। सपोज जनरली हम सोचेंगे तो क्या होगा कि टाइगर, लायन, डायनासोर, ओके, लेपर्ड, ये सब डेंजरस एनिमल्स है, क्लियर। बट हमारे लिए सपोज वो डेंजरस है, पर सर्कस में रिंग मास्टर है, उसके लिए वो टाइगर, उसके लिए मोस्ट डेंजरस नहीं है वो, ओके। अदरवाइज सिंपल देखे तो सपोज हमको
छिपकली से डर नहीं लगता, बट लड़कियों को लगता है ना। ओके, तो उसके लिए वो क्या हुआ, डेंजर हुआ, और हमारे लिए नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी ये सेट नहीं है। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, लेट ए सेट 1 2 3 4 5 6 एंड इंसर्ट द बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। आपको यहाँ पर फिलअप करना है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 5 और सेट ए। ओके, 5 ए का एलिमेंट्स है, यस, that is here belongs to. Now 8 is in A, no, that is does not belongs to. Now 0 is in A, no, that is does not belongs to. 4 is in A, yes, तो elements हुआ, that is belongs to. 2 is element of A, yes, that is belongs to. And 10 is the elements of A, no, that is does not belongs to. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्या करना था, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू से फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना था। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, राइट इन रोस्टर फॉर्म। हियर गिवन सेट इज इन द फॉर्म ऑफ द प्रॉपर्टी मेथड सेट बिल्डर फॉर्म, इट्स कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म, दैट इज द लिस्टिंग मेथड। Set A is equals to x such that x is an integers, x integers है, and -3 less than x less than 7 means between -3 to 7, -3 और 7 के बीच के सभी एलिमेंट्स आपको लिखने हैं और इंटीजर्स। ओके, दैट इज अ -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हुआ लिस्टिंग मेथड रोस्टर फॉर्म। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, set B is equals to x, x is the natural number and less than 6। तो B सेट में कौन सा एलिमेंट्स आएंगे, लेस देन 6 एंड नेचुरल नंबर, दैट इज 1 2 5 1 2 3 4 5। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, सेट C x such that x is the 2 digit natural number such that sum of its digit is 8। 2 डिजिट्स के नेचुरल नंबर लिखने हैं स्टूडेंट्स, और दोनों डिजिट का एडिशन यानी यूनिट एंड टेंस प्लेस का एडिशन कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो नाउ हियर 2 डिजिट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर 10। ओके, तो 10 के बाद के नंबर्स आपको लिखने हैं। नाउ तो स्टार्टिंग एडिशन कितना होना चाहिए, 8। तो मीन्स 1 की लाइन में क्या होगा, 17 आएगा, और 2 की लाइन में 26, फिर 35 44, 5 की लाइन में 53 62 71 एंड 80। ओके, 9 की लाइन में फिर आएगा नहीं, यानी ये जो 2 डिजिट्स के जितने भी नंबर है, सम ऑफ द 2 डिजिट इज द 8। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट डी x इज द प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ द 60। x प्राइम नंबर लिखना है आपको, 60 के डिवाइजर। स्टूडेंट 60 के डिवाइजर तो बहुत सारे हैं। ओके, 1 है, 2 3, ओके 4 5 6 फिर 10, बहुत सारे डिवाइजर, उसमें से ओनली फॉर आपको कौन से लिखने हैं, प्राइम नंबर्स ही। तो स्टूडेंट्स याद रखो, जब भी प्राइम नंबर्स आपको लिखना है, प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, फैक्टर्स चाहिए तो आप ये पैटर्न से कर सकते हो, बट प्राइम फैक्टर आपको ऑलवेज एलसीएम वाली मेथड से मिलेंगे। तो 60 के आप एलसीएम निकालोगे, सपोज 60, तो उसका एलसीएम क्या होगा, 2 से कितना होगा यार 30, 2 से 15, 3 5 एंड 5 1। तो कौन सा हुआ, 2 2 3 5 आर द फैक्टर्स। ओके, यहां से आपको प्राइम फैक्टर्स ही मिलेंगे, बट रिपीटेशन नहीं होगा, दैट इज 2 3 एंड 5। ऑलवेज याद रखना कि जब भी आपको प्राइम डिवाइजर चाहिए तो आपको क्या करना होगा, वहां पर एलसीएम वाली मेथड से सॉल्व करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स जो बना हुआ है, ओके, उसमें जितने भी लेटर्स यूज हुए हैं वो लेटर्स का आपको कलेक्शन करना है। नाउ द हियर सेट ई, फर्स्ट टी आर और आई, इनर रोस्टर फॉर्म हम सेपरेट करेंगे कॉमा से, टी आर आई जी ओ एन, ओ रिपीट हो चुका, एम ई टी रिपीट हो गया, आर भी हो गया, यानी वाई। तो ये सब लेटर्स से वो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स बना हुआ है। ओके, नाउ एफ सेट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, सेम क्वेश्चन। ओके, बेटर मीन स्टार्टिंग बी, फिर ए,
ई टी, सेकेंड टाइम टी रिपीट नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, एंड आर. कंप्लीट. ओके. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4. राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म. हियर question is in the form of listing method, roster form, and it's convert into set builder form. set builder form यानी स्टूडेंट्स उसमें क्या होगा, एक प्रॉपर्टी होगी, वो प्रॉपर्टी आपको आइडेंटिफाई करनी है. नाउ द हियर ए एक्स सच दैट. ओके. कौन सी प्रॉपर्टी है, 3 6 9 12. तो क्या हुआ स्टूडेंट्स ये, तो दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3. स्टूडेंट्स आपने लिख दिया कि दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो वो रॉन्ग हो सकता है. क्यों, 15 भी मल्टीपल ऑफ 3 है, ओके 30 भी है, बट फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3. Otherwise, x is equals to 3n. Okay, x is equals to 3n. 3 का मल्टीपल हुआ. Okay, but n is belongs to n and n is less than or equal to 4. नेचुरल नंबर लेना है n और लेस देन और इक्वल टू 4, यानी 1 2 3 4 लेना है. 1 लोगे तो 3, 2 लिया तो 6, 3 लिया तो 9 एंड 4 लिया तो 12. ओके. नाउ नेक्स्ट 2 4 8 16 32. ओके. ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहां पर इवन नंबर्स है, 2 का टेबल नहीं है. देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 नहीं है इसमें, यानी मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है. दैट इज अ इवन नंबर बट इट इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो द रिटन बाय 2 रेज टू 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 रेज टू 4 एंड 2 रेज टू 5. चेक करो यहां पर, ये 2 का पावर है यहां पर, 2 रेज टू 1, 2 4 यानी 2 स्क्वायर, 8 यानी 2 क्यूब एंड 32 दैट इज 2 रेज टू 5. मीन्स set B is the x such that x is equals to 2 raised to n. 2 नीचे बेस फिक्स है. ओके. पावर चेंज हो रहा है, 2 raised to n and n belongs to n and n is less than or equal to 5. ओके. 5 से लेस नंबर लेना है. थर्ड नंबर का क्वेश्चन, c is equals to 5 25 125 and 625. This question is also the written by 5 raised to 1, 5 square, 5 cube and 5 raised to 4. Okay. Now the set C is equals to x such that x is equals to 5 raised to n, n belongs to n and n is less than or equal to 4. यहाँ पर फर्स्ट 4 एलिमेंट्स यहाँ पर आपको n में से लेना होगा. Okay. Now next here the set D 2 4 6 up to and so on. That is students here all the even numbers. तो आप यहाँ पर लिख सकते हो x is x such that x is equals to 2n and n belongs to n. आपको यहाँ पे नेचुरल नंबर ही लेना है. ओके. इनफाइनाइट नंबर है इसीलिए. नाउ नेक्स्ट सेट E 1 4 9 अप टू 100. ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये 1 का स्क्वायर, 4 यानी 2 स्क्वायर, 9 यानी 3 स्क्वायर. मीन्स यहाँ पर क्या होगा, 1 यानी 1 स्क्वायर, 4 यानी 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू लास्ट इज द 10 स्क्वायर. स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो पावर सेम है, यहाँ पर बेस डिफरेंट है. मीन्स सेट ई इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर. ओके. एंड एन इज बिलोंग्स टू एन एंड एन इज लेस देन और इक्वल टू 10. 10 से लेस नंबर लेने हैं. ओके. एन में से लेना है और एन स्क्वायर, यहाँ पे 1 सब्सटीट्यूट करोगे दैट इज 1 स्क्वायर, 2 किया 2 स्क्वायर, तो अप टू 10 दैट इज 10 स्क्वायर आपको मिल जाएगा. Okay. Now next continues the example number 5. List all the elements of a set. यानी सेट आपको दिया है, उसको लिस्ट यानी लिस्टिंग मेथड दैट इज द रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, सेट ए x इज एन ऑड नेचुरल नंबर. स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर लिखना है ऑड नेचुरल नंबर. तो मीन्स क्या होगा, सेट ए के एलिमेंट्स 1 3 5 7 up to and so on. Okay. Now next question number 2, set B x is an integers. minus 1 by 2 less than x less than 9 by 2. minus 1 by 2 that is minus 0.5, 9 by 2 that is 4.5. 4.5 and minus 0.5 के बीच में आपको जितने भी इंटीजर्स है वो सब लिखना है. ओके. तो माइनस 0.5 से आगे जाओगे तो क्या मिलेगा, डायरेक्ट स्टार्टिंग 0, फिर 1 2 3 एंड 4. हियर द लास्ट नंबर इज द 4.5. उससे आगे जाना नहीं है. ओके. नाउ नेक्स्ट थर्ड नंबर, सेट सी x इज एन इंटीजर्स, x इंटीजर्स है एंड स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4. इंटीजर्स मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0.
तो यानी जिसका स्क्वायर 4 या 4 से लेस है ऐसे ही नंबर्स लिखने हैं। तो सपोज स्टार्ट करते हैं 1, 1 का स्क्वायर 1, ओके, 2, 2 का स्क्वायर 4, ओके, 3, 3 इज द 9, लेस देन नहीं है उससे, ओके, तो 3 इंक्लूड नहीं होगा, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 लिखना है तो -2 भी आएगा, -2 स्क्वायर 4, ओके, -1, 0, 1 एंड 2, यानी स्क्वायर यानी कैंसिल होगा तो वो प्लस और -2 के बीच में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, फोर्थ नंबर डी, सेट एक्स इज द लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल जो वर्ड्स है उसके लेटर्स का आपको सेट लिखना है, दैट इज LOYA, ओके, एल रिपीट होगा लास्ट यानी आएगा नहीं। 5 नंबर, सेट ई एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। स्टूडेंट्स 31 डेज और 30 डेज कब आते हो वो आप जानते हो, ऐसे कैलकुलेशन करते होगे आप, ओके, टॉप पे आएगा तो 31 और डाउन में है तो 30 या 28, 29, ओके, तो टॉप वाला आपको नहीं लिखना है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, ई में एलिमेंट्स कौन से आएंगे, स्टार्टिंग तो जनवरी नहीं आएगा, फेब्रुआरी, फिर मार्च नहीं, अप्रैल, ओके, फिर मई नहीं आएगा, फिर जून, जुलाई टॉप पे, अगस्त भी टॉप पे 31 डेज, अगस्त के बाद, ओके, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर एंड दिसंबर इज नॉट इंक्लूड, ओके, तो ये हो गया नॉट हैविंग 31 डेज, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, सेट एफ एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रिसाइड के, यानी के से पहले वाले जितने भी लेटर्स अल्फाबेट्स वो लिखने हैं और उसमें भी कंडीशन है कॉन्सोनेंट, तो यानी आपको वॉवेल्स नहीं लिखने हैं, ओनली फॉर कॉन्सोनेंट, ओके। EEIOU आर द वॉवेल्स, तो वो नहीं लिखना है आपको, तो ए नहीं होगा, BCD इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज द वॉवेल ABCD, E, फिर FGH, I नहीं आएगा, फिर J, ओके, एंड प्रिसाइडिंग के से पहले वाले आपको लेटर्स लिखने थे। कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिस्टिंग मेथड रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में आपको दिया है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी यहाँ पे आपको मैच करना है। स्टूडेंट्स हम यहाँ से इस साइड नहीं पर ये फर्स्ट ऑप्शन देख के उसको लिस्टिंग में कन्वर्ट करके हम उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट, x इज द प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। प्राइम नंबर भी होना चाहिए और डिवाइजर 6। 6 के डिवाइजर कितने हैं, एक तो 1, 2, 3 एंड 6, 4 ही होगा, बट उसमें प्राइम कौन से, 2 एंड 3। तो चेक करो स्टूडेंट्स यहाँ पर ए के साथ मैच कौन होगा, 2, 3। तो नाउ द आंसर, तो फर्स्ट 2 के साथ मैच कौन होगा, ए ऑप्शन। कंप्लीट, 2 एंड ए कंप्लीट। नाउ 1 के साथ मैच कौन होगा, ओके हम यहां से सॉल्व करेंगे। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10 एन ऑड नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे तो इवन भी है तो ये इंक्लूड नहीं होगा, ये मैथमेटिक्स है, तो डायरेक्ट कौन आएगा, ओके। तो 4 के साथ मैच कौन होगा, बी ऑप्शन। कंप्लीट। नाउ नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, दैट इज अ डिवाइजर ऑफ 6 मीन्स 1 के साथ सी और लास्ट 3rd के साथ मैथमेटिक्स वर्ड यानी डी ऑप्शन यहां पर सेट होगा, ओके। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है, ओके।